अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक या देश के किसी भी सरकारी बैंक में खुला है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम जारी करता है। अब आरबीआई का स्पष्ट निर्देश है कि 31 अगस्त 2026 से पहले सभी खाताधारकों को 3 बेहद जरूरी काम निपटाने होंगे। यदि आप ये काम समय पर नहीं करते हैं तो आपका चालू खाता इनएक्टिव हो सकता है, खाता डोरमेंट हो सकता है या बैंक द्वारा पूरी तरह से फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद ना तो आप खाता से पैसा निकाल पाएंगे और ना ही ऑनलाइन लेनदेन या एटीएम इस्तेमाल कर पाएंगे। जब अकाउंट फ्रीज होता है तो लोग बैंक, कोर्ट या साइबर थाने में चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए बाद में पछताने से पहले आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका खाता किस बैंक में है। साथियों, जब भी किसी ग्राहक का बैंक खाता फ्रीज होता है तो लोगों को लगता है शायद कोई गलत या फ्रॉड का पैसा आ गया होगा, इसलिए बैंक ने खाता ब्लॉक कर दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाता फ्रीज या डोरमेंट होने के कई कानूनी तकनीकी कारण होते हैं। अगर आप बैंक के तय किए गए गाइडलाइंस और आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो बैंक के सिस्टम खुद ब खुद अकाउंट की सर्विस रोक देता है और एक बार अकाउंट डोरमेंट में चला गया ना तो पैसा आएगा और ना ही निकाल पाएंगे। इसी परेशानी से बचने के लिए आरबीआई ने 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले 3 बड़े सुधार करने को कहे हैं। चलिए एक एक करके तीनों नियम को विस्तार से समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम, अपने खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज कराना या अपडेट कराना। अब बैंक खाते में नॉमिनी का नाम होना पूरी तरह से अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। पुराने नियम में लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाते थे, लेकिन अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और खाता अपडेट कराना भूल जाता था तो बाद में परिवार को जमा पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। नए नियम के मुताबिक अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। आप चाहे तो अपने माता पिता, पति पत्नी, बेटे बेटी, भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार को नॉमिनी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपना हिसाब से परसेंटेज भी तय कर सकते हैं, जैसे पत्नी को 50%, बड़े बेटे को 20%, छोटे बेटे को 20%, बेटी को 10%। यह नियम आपके सेविंग और करेंट अकाउंट के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक लॉकर के इंश्योरेंस पॉलिसी पे लागू होता है। ध्यान दें, अगर आप खाते में नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तो आपको बैंक में अलग से एक डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा। आप नॉमिनी क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? दूसरा सबसे बड़ा काम, अपने पैन कार्ड को आधार से तुरंत लिंक कराना। बहुत से लोगों को लगता है कि पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने का बैंक से क्या लेना देना है। दोस्तों, इसका सीधा संबंध आपके बैंक अकाउंट की वैलिडिटी से है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव या इनएक्टिव हो जाएगा और जैसे ही पैन कार्ड इनएक्टिव होगा उसका सीधा प्रभाव आपके बैंक खाते में पड़ेंगे। आप अपने खाते से 50,000 या उससे ज़्यादा बड़ा लेन देन नहीं कर पाएंगे। आप अपना इनकम टैक्स ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और इतना ही नहीं, नया अकाउंट या सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। इसे आप खुद घर बैठे इनकम टैक्स की विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो तुरंत करवा लें, नज़दीकी CSC सेंटर या साइबर कैफे में जाकर करवा लें। तीसरा सबसे बड़ा और अनिवार्य कार्य, अपने बैंक खाते की रिकेवाईसी पूरी करना। आरबीआई के नियम के अनुसार हर खाताधारकों को निश्चित समय की सीमा के भीतर रिकेवाईसी डिटेल अपडेट करानी होती है। बैंक ग्राहकों को रिस्क के हिसाब से श्रेणी में बांटे हैं। हाई रिस्क खाते हर 2 साल में रिकेवाईसी अनिवार्य है। मीडियम रिस्क खाते हर 8 साल में रिकेवाईसी अपडेट कराना होता है। लो रिस्क खाते सामान्य ग्राहकों के लिए 10 साल में रिकेवाईसी कराना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक में ऑटोमेटिक सिस्टम से आपकी केवाईसी या सरकारी योजना वाला DBT लिंक हट जाता है। अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो बैंक खाते को तुरंत इनोवेटिव या डोरमेंट कर देगा, जिसका आपका ATM, UPI और नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। इसीलिए आज ही अपनी बैंक शाखा में पासबुक और आधार पैन की कॉपी लेकर जाकर चेक करवा लें कि आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं। साथियों, 3 कामों के अलावा आपको 2 बातों को विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, नाम और डिटेल सुधार। अगर आपके आधार या पैन कार्ड और बैंक पासबुक का नाम, जन्मतिथि, DOT या पते की कोई भी गलती या स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे तुरंत सुधरवा लें। डेटा मैच न होने की वजह से खाते होल्ड पर डाल दिए जाते हैं। दूसरी बात, साइबर सुरक्षा। आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपको ऐसे फर्जी कॉल आ सकते हैं कि आपका खाता बंद हो रहा है, तुरंत OTP या पासवर्ड बताएं। याद रखिए, आरबीआई का कोई भी बैंक कभी भी आपके फ़ोन पर OTP या पिन पासवर्ड नहीं मांगता। ऐसा कोई भी कॉल आए तो सीधे अपने बैंक शाखा जाएं। इसके अलावा अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूनो और मोबाइल बैंकिंग हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक ऑन रखें। दोस्तों, 31 अगस्त 2026 सीमा समाप्त होने से पहले 3 काम करवा लें, यानी नॉमिनी अपडेट, पैन कार्ड लिंक और रिकेवाईसी हाल में पूरा करवा लें, ताकि आपका खाता हमेशा एक्टिव और सुरक्षित रहे। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदार के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई बैंकिंग नियमों को प्रति जागरूक हो सके और किसी भी परेशानी में न फंसे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।